हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है रॉक, इसके एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। ठीक है। सो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं चेक करा तो एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा लूसेंट एमसीक्यूज़ का। उसमें सारे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। ओके। और ज्योग्राफी जो है उसका भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। तो आप लोग सारे ही चैप्टर्स को जो है चेक कर लेना एक बार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रॉक्स के एमसीक्यूज़ को देखना। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? ठीक है। तो पृथ्वी पे लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही खनिज है जिससे कि चट्टानों की रचना होती है। तो ये खनिजों की जो संख्या है वो 20 है। 20 ऐसे खनिज हैं जिनसे चट्टानों की रचना होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इनको आग्नेय चट्टान कहते हैं। चट्टान जो होता है, ये रॉक्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है। इसका टाइप क्या होता है? 3 टाइप का होता है। एक तो आग्नेय चट्टान होता है जिसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं। दूसरा होता है अवसादी चट्टान जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और कायांतरित चट्टान होता है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं, यानी कि इग्नियस रॉक बोलते हैं। मैग्मा या फिर लावा के जमने से जो चट्टान बनता है उसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान को, अवसादी चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को या फिर अंतर्भेदी चट्टान को? तो प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में आग्नेय चट्टान को रखते हैं। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वो पहला चट्टान है जो कि पिघले हुए चट्टानी पदार्थ से बनता है, मैग्मा से या लावा से बनता है आग्नेय चट्टान। जबकि अवसादी चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान जो होता है वो आग्नेय चट्टान के टूटने से बनता है। ठीक है। टूटने या दाब और ताप के प्रभाव के कारण जो आकार में बदलता है उन कारणों से बनता है। तो प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में आग्नेय चट्टान को क्यों रखते हैं? क्योंकि आग्नेय चट्टान जो है यही वो पहली चट्टान होती है जो कि पिघले हुए चट्टानी पदार्थ से बनती है, जबकि अवसादी चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान के टूटने या ताप और दाब के प्रभाव के कारण से ही बनता है। ठीक है। तो इसलिए प्राथमिक चट्टान में आग्नेय चट्टान को रखते हैं। ओके। नेक्स्ट है, आग्नेय सेल जो है कहलाता है कठोर सेल, मौलिक सेल, गौण सेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आग्नेय सेल को मौलिक सेल कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? सबसे प्राचीन चट्टान निर्माण की दृष्टि से कौन सा है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या फिर अधिवितलीय? तो सर्वाधिक जो प्राचीन चट्टान है निर्माण की दृष्टि से वो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान सर्वाधिक प्राचीन क्यों है? क्योंकि इनका निर्माण पिघली हुई मैग्मा से होता है या लावा के जमने के कारण होता है, जब पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान होता है। तो ये जब मैग्मा या फिर लावा जो है उसके जमने के कारण ही होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण। तो ये सर्वाधिक प्राचीन चट्टान इसी को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टान किससे बनता है? तो ये गर्म लावा के ठंडे होने के कारण बनता है। नेक्स्ट है, मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? देखो, मोह स्केल जो है, मोह स्केल, इससे मापते हैं चट्टान की कठोरता को। चट्टान कितना कठोर है इसको मोह स्केल के द्वारा मापा जाता है, जिसकी खोज फ्रेडरिक मोह ने किया था 1812 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टान में की जाती है? ग्रेनाइट जो है इसकी गणना अधिवितलीय या फिर प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन गलत है और सत्य है? आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, ये कथन सही है। इस चट्टान में रवे पाए जाते हैं, ये सही है। इस चट्टान में जीवाश्वेश का अभाव पाया जाता है, ये जीवाश्म जो होते हैं वो इस चट्टान में नहीं पाए जाते हैं, तो ये वाला कथन भी सही है, अभाव होता है इसका। चौथा कथन है, इस चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये कथन गलत है, इसमें जोड़ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट, नीस, संगमरमर, इसमें भिन्न कौन सा है जो अलग हो? तो देखिए, क्वार्जाइट, नीस और संगमरमर ये तीनों जो है कायांतरित सेल में आते हैं, जबकि ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय सेल में आता है। ठीक है। तो भिन्न है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो गुंबदाकार आग्नेय चट्टान जो है इसको किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं बैथोलिथ के नाम से। बैथोलिथ, ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है बैथोलिथ। इसका आकार क्या होता है? गुंबदाकार होता है। यह आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जानवर, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष हैं ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, धरातल के सर्वाधिक भाग पे निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? सर्वाधिक भाग पे कौन सा चट्टान पाया जाता है? तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो है ये सर्वाधिक विस्तार धरातल पे इसी का है। कितना परसेंट है ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि भूपृष्ठ का कितना परसेंट भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो 75%, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना है? तो भूपृष्ठ का कितना परसेंट भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो ये 75% होगा। और भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान जो है वो 5% का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने का है कि भूपृष्ठ का कितना परसेंट भाग अवसादी शैल से ढका हुआ है, ठीक है। ढका हुआ जो होगा वो 75% है, ठीक है। जो कि यहाँ पे भी क्वेश्चन था कि धरातल के सर्वाधिक भाग पे किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो ये 75% है अवसादी शैल। नेक्स्ट है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैल का योगदान जो बनावट में 5% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है? जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है कोयला। नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? किस प्रकार के चट्टान में कोयला पाया जाता है? तो ये परतदार चट्टान होते हैं, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है ये प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है। ये याद रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार चट्टान क्वार्टजाइट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन था, क्वार्टजाइट जो है ये परतदार चट्टान नहीं है। इसमें तो ऑप्शन में क्वार्टजाइट है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्लेट। स्लेट जो ये महीन कणों वाला रूपांतरित शैल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? विलग प्रकार की चट्टान है यहाँ पे संगमरमर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार का जो चट्टान है, किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सा चट्टान है जिसका निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है? अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण केंद्रित चट्टान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है किसमें? तो देखिए, बलुआ पत्थर जो है ये एक अवसादी चट्टान है जो कि केंद्रित क्रिया के कारण क्वार्टाइज्ड में परिवर्तित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का कायांत्रित रूप क्या है? तो चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। केमिस्ट्री में रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा भी है 10th क्लास में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला और चूना पत्थर। इसमें रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो नीस है। नीस एक रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कायांत्रित चट्टान है? ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर और बेसाल्ट। तो कायांत्रित जो चट्टान है वो संगमरमर है। संगमरमर कायांत्रित चट्टान है। ये बलुआ पत्थर जो है इसका कायांत्रित रूप है। नेक्स्ट है, नीस चट्टान किस कोटि की है? आग्नेय, परतदार, परिवर्तित या फिर ज्वालामुखी। तो नीस जो है ये किस कोटि में आता है? परिवर्तित में, यानी कि नीस जो है केंद्रित प्रक्रिया से निर्मित है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। स्लेट जो है ये किस प्रकार के सेल में आता है? तो स्लेट जो है ये कायांत्रित सेल है, ठीक है। तो ए का 2 होगा। देखो, ए का 2 सिर्फ ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी राइट हो गया, लेकिन हम लोग पूरा मिला लेते हैं। लिग्नाइट जो ये एक अवसादी सेल है। बॉक्साइट जो है ये लौह खनिज है। और ग्रेनाइट जो है आग्नेय सेल है, ठीक है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप जो है किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो इसमें निर्माण होता है एम्फीबोलाइट का, ठीक है, एम्फीबोलाइट का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, ऑप्शन ए जो है यही गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बालू पत्थर जो है, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान होता है जो कि कायांत्रित क्रिया के कारण वो किस चीज़ में बदलता है? क्वार्टजाइट में बदलता है। यहाँ पे कांग्लोमरेट है, ठीक है, तो ये गलत है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। ग्रेनाइट नीस में, ग्रेवो स्पेटाइन में बदलता है, ठीक है। तो इसमें गलत जो है, जो सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट में बदलता है, ना कि कांग्लोमरेट में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, सिस्ट, डायोराइट या फिर फाइलाइट। तो रूपांतरित चट्टान जो इसमें से डायोराइट नहीं है। डायोराइट जो है ये आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो चट्टानों का जो रूपांतरण होता है वो किन किन कारणों से होता है? ताप के कारण या दबाव के कारण या फिर घुलन के कारण होता है, ठीक है। अपरदन के कारण कभी भी नहीं होता।
नेक्स्ट है अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? स्तरित सेल। अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? स्तरित सेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, सेल, डाइक और स्लेट। इसमें से रूपांतरित चट्टान है स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट और संगमरमर क्या है? तो ये कायांतरित चट्टानें हैं, स्लेट और संगमरमर। नेक्स्ट है निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? रूपांतरित चट्टान जो है इसकी उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी दोनों ही प्रकार के चट्टानों से होती है। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? संगमरमर, चूना, ग्रेनाइट, कोयला। इसमें से कायांतरित सेल जो होगा वो संगमरमर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान कौन सा नहीं है? स्लेट है, स्फटिक है, संगमरमर भी है। ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट या फिर बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? जीवाश्म जो है किस में नहीं पाया जाता? इस प्रकार का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। जीवाश्म जो है ये किस प्रकार की मतलब चट्टान में नहीं पाया जाएगा? तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता क्योंकि ग्रेनाइट जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि एक आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, और आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है वो मैग्मा से होता है, इसी कारण से इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट निम्न में कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल का उदाहरण इसमें से ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट एक आग्नेय सेल है ना, और आग्नेय सेल का निर्माण किससे होता है? मैग्मा से होता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और इसी कारण से इसको मृत सेल भी कहा जाता है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है कि मृत सेल इसमें से कौन सा है? तो मृत सेल आग्नेय चट्टान को बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्टजाइट जो है ये बलुआ पत्थर से बनता है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? ग्रेनाइट तो आग्नेय सेल है, बेसाल्ट भी है, ग्रेवो भी है। डोलोमाइट जो है ये आग्नेय सेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। सो गाइज रॉक चैप्टर के एमसीक्यूज जो भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के थे हमने सारा देख लिया है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वैसे आप लोग प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि लूसेंट जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है आपका हर सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पूरा एमसीक्यूज बताया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जो भी वीडियोस आएंगे उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ बोलना है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।